कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होगा इसके बाद? देखिए, कार्यकर्ताओं में उत्साह तो है ही, और किसी भी संगठन को चलाने में कार्यालय की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जब कार्यालय है तो निश्चित रूप से यहाँ से जो भी कार्यक्रम तय होंगे, जो हमारे पंचायत स्तर के, ग्राम स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वो अपनी बातें कार्यालय के माध्यम से हम लोगों तक भी पहुंचा पाएंगे। तो उत्साह है लोगों में, और आज जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है, निश्चित रूप से ये उत्साह आगे भी बना रहेगा। और मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि आज अस्थायी है, कल अस्थायी रूप से कार्यालय इस जिला में हम लोग उसका निर्माण करेंगे। कांग्रेस जी तो अभी भी आपके ही सहयोगी हैं, लेकिन जिला कार्यालय के लिए वो तरस रहे हैं, उनके मामला जो है नहीं। देखिए, ये तो संगठन की बात है, ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग तय करेंगे। अब मैं उनके कार्यालय पर या उनके संगठन पर कोई टिप्पणी करूं, ये उचित नहीं। हेमंत सोरेन की तरफ से कई कल्याणकारी योजनाएं सूबे में चलाई जा रही है और धनबाद भी इससे अछूता नहीं है। तो कितना सरकार पर विश्वास बढ़ा है आम लोगों का आपके साथ? देखिए, सरकार पर विश्वास तो लोगों ने करके इस राज्य में हेमंत सोरेन जी को इस राज्य का मुखिया बनाया, और जब इस राज्य की जनता ने उन पर विश्वास किया है तो विश्वास पर खरे उतर रहे हैं। और पार्टी के माध्यम से जो भी वादे हम लोगों ने राज्य की जनता से किए हैं, उनको हम लोग पूरा करेंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जो भी विकास की योजनाएं या इस राज्य के आवाम के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो सभी धरातल पे दिखेंगी। और उसी के कड़ी में आप सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को जोड़ करके देख सकते हैं कि सरकार के तमाम स्तर के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो आपके और मेरे दरवाजे पर जा करके और वो इस बात को कहते हैं कि बता तेरी रजा क्या है। तो इस बात से लोग खुद वाकिफ हैं कि हेमंत सोरेन जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा या गठबंधन की सरकार ने जो हमसे वादे किए हैं, उन वादों को पूरा कर रही है। और आने वाले दिनों में जो भी वादे सरकार के तरफ से हो रहे हैं, वो सारे वादे 5 लाख नौकरी के भी वायदे थे, कितने मिले अभी तक? मैं सिर्फ 5 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहा, मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो संकल्प पत्र पार्टी के तरफ से हम लोगों ने जारी किया था, उस संकल्प पत्र में जो भी संकल्प हम लोगों ने लिया है, उसको प्राथमिकता के आधार पर हम इस राज्य में लागू कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये सारी चीजें आपको धरातल पर नजर आएंगी। पिछले रविवार को जेएसएससी ने परीक्षा ली थी, और पिछले नहीं, इसे और पिछले मतलब 10 दिन पहले की बात है, और उस परीक्षा में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से छात्रों पर एफआईआर हुआ है। और जो छात्र एग्जाम का जिन्होंने बहिष्कार किया था, उनका कहना था कि ओएमआर सीट में गड़बड़ी थी। और बावजूद धनबाद के अब ये जो तकनीकी सवाल है, और इन सवालों का जवाब आधिकारिक रूप से मैं नहीं दे सकता हूं, मैं संगठनिक रूप से आपके बातों का जवाब दे सकता हूं। और जो भी एग्जाम लिए गए हैं, जो भी त्रुटि हुई है, उन त्रुटियों को दूर किया जाएगा। देखिए, छात्रों का एक बड़ा जत्था राजभवन मार्च भी कर चुका है 3 तारीख को, काफी नाराजगी है उनमें, और कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि देखिए, उनकी नाराजगी को दूर करना सरकार का और संगठन का काम है। और हम समझते हैं कि जब मैं पार्टी के कार्यालय में बैठता हूं, तो तमाम वो लोग आते हैं जो अपना मांग सरकार के माध्यम से करते हैं, वो हम लोगों से भी मिलते हैं, और उनकी भावनाओं से पार्टी भी अवगत होती है, और हम लोग सरकार को भी अवगत कराते हैं। और सरकार समय पर सभी निर्णय लेगी। और आप देखेंगे कि इस राज्य में कई ऐसे मामले थे जो लंबित थे, वर्षों से लंबित थे, राज्य बनने के बाद से लंबित थे। उन मांगों को सरकार ने पूरा किया है, और आज ज्यादा से ज्यादा लोग इस राज्य में सरकार के निर्णय से, सरकार के कामकाज से, सरकार की योजनाओं से खुश हैं। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% वादे हम लोगों ने पूरे किए, लेकिन जो भी वादे अब बचे हुए हैं, उनको भी हम बहुत जल्द पूरा करेंगे। और जिन लोगों ने आंदोलन किया है,
उनके मांगों पर भी सरकार विचार कर रही है और बहुत जल्द उस पर निर्णय लेगी। इन 16 छात्रों पर एफआईआर हुआ है, उनका एफआईआर उनसे वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, आपका जो सवाल है वो स्पष्ट रूप से मैंने पहले कहा, कुछ तकनीकी बातें होती हैं जिसका राजनीतिक तौर पर जवाब नहीं दिया जा सकता। मेरी बात आप इसलिए मैं सुनिए। बोल रहा हूँ, मेरी बात- भाजपा वाले भी सड़क पर आ गए हैं। भाजपा क्या करता है नहीं करता है, भाजपा के लोग क्या करते हैं, वो इस राज्य और देश के लोगों से छुपी हुई नहीं। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में सबसे ज्यादा समय तक सत्ता शासन में रही और आज जो भी समस्या इस राज्य में उत्पन्न हो रही है उसके पीछे उन समस्याओं की जननी अगर कोई है इस राज्य में तो भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए उनके बातों पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग काम करते हैं और जो भी सवाल आपके तरफ से आ रहे हैं उन सवालों पर निश्चित रूप से हम लोग गंभीरता से विचार